नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कोंडा गांव से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अमरावती गांव में महेश बघेल के साथ मारपीट हुई। गंभीर हालत में महेश बघेल को अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य अमला मौजूद है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर कोंडा गांव से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट हुई। अमरावती गांव में महेश बघेल के साथ ये मारपीट हुई है। गंभीर हालत में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, एडमिट किया गया है। मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, स्वास्थ्य अमला पहुंचा था और कांग्रेस कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे हैं। क्या मामला है पूरा? क्या अभी पुलिस को तुरंत सूचना मिली कि महेश बघेल नाम का व्यक्ति है जो अमरावती में रहता था। इसको चोट लगी हुई है, इसको जिला अस्पताल में लेकर आया गया है। डॉक्टर अभी इसको रेफर कर रहे हैं और इसकी जांच की जाएगी, इसको चोट कैसे लगी है, क्योंकि चोट गंभीर है और अभी तो रेफर किया जा रहा है। तुरंत पुलिस पहुंच के जांच करेगी। सर, आज चुनाव का दिन था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विवाद के कारण इसकी मारपीट हुई? अभी तो ये जांच होगी। तुरंत हमको सूचना मिली, हम तुरंत यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे। अभी तो जांच की जाएगी। और आइए अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। नरसिंहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने बड़ा वादा किया है अपनी बहनों से। सीएम शिवराज ने कहा कि अगली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद एमपी में शराब अहाते और दुकानें बंद करेंगे। अगली बार बहनें लिखकर देंगी तो शराब दुकानें बंद कर दी जाएंगी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा वादा अपनी बहनों से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वनाथ प्रताप सिंह मुलायम भैया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कमलनाथ पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि इस बार 10 तारीख को धनतेरस है, इसलिए उसके पहले ही लाडली बहनों का पैसा दिया जा रहा है, जो आज से डालना शुरू हो गए हैं। वहीं उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि हमने घर घर पानी पहुंचाने के लिए इंतजाम किए, लेकिन कांग्रेस तो खुद पानी मांग रही है। जोर से नारा लगाओ, बोलो भारत माता की। तारीख भी हमने तय कर दी 10 तारीख, लेकिन इस बार 10 तारीख को धनतेरस है और इसलिए मैंने तय किया कि धनतेरस नहीं तो उसके पहले ही खाते में पैसा जाए। तो आज से तुम्हारे खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी दफा चुनावी जनसभा को संबोधित करने पीएम मोदी सीधी पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने सीधी जिले वासियों को बुद्धिजीवी होने का दर्जा दिया। तो वहीं घोघरा देवी को प्रणाम कर बघेली भाषा में सभा में मौजूद लोगों को प्रणाम किया। पीएम की बघेली बोली सुन सभा में मौजूद लोग काफी प्रसन्न हुए, खूब तालियां लोगों ने बजाई। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एमपी के मन में मोदी, हर मोदी के मन में एमपी। चरण वंदन करते हैं, अपना पंचने का प्रणाम करते हैं। सदन भाई बहनी का नमस्कार। एमपी के मन में मोदी क्यों है भाई? भाजपा क्यों है? तो पीएम मोदी का लगातार धुआंधार प्रचार जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा में महेश्वर के बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव के समर्थन में सभा लेने के लिए पहुंचे। और इस दौरान बड़वा से महेश्वर विधानसभा में पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने सोमाखेड़ी में बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव के साथ एक होटल में रुके भी, जहां जेपी नड्डा ने सेव पपड़ी के साथ निमाड़ की हरी मिर्च का स्वाद चखा और चाय भी पी। महेश्वर के नांद्रा में जेपी नड्डा ने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव के चुनाव दफ्तर का उद्घाटन भी किया। नड्डा ने महेश्वर विधानसभा के कतर गांव में कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो का बिना नाम लिए हमला बोला और कहा कि यहां की नुमाइंदे भी 20 और 50% कमीशन लेती हैं।
होगे कि नहीं? और मुझे बताया गया कि यहाँ की भी जो आपके नुमाइंदे रहे वो भी 20% to 50%। अब देखिए, मैंने तो आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा 20% से 50%। आपने ताली बजा दी, मतलब आप भूखोगी हो। अध्यक्ष ने कुछ उजागर किया है। 20% से लेके 50% तक की कहानी उन्होंने पब्लिक के बीच बताई है, और निश्चित ही हमारे यहाँ की जो अभी वर्तमान की विधायिका है वो 20% से 50% तक खरंजे, सड़कें और सामुदायिक भवन में लेती है, जिसके शपथ पत्र भी हमारे पास उपलब्ध हैं। ग्वालियर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महारानी लक्ष्मीबाई को नमन किया, साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध, कुपोषण में एमपी नंबर 1 है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश की तस्वीर बदलने की बात कही। और शिवराज सरकार की उपलब्धि क्या है, क्या उन्होंने आपको दिया? भ्रष्टाचार में नंबर 1 बीजेपी सरकार, किसानों की घटती आमदनी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, बच्चों, महिलाओं, SC ST के खिलाफ अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी की आत्महत्या में नंबर 1। हम लोग ये तस्वीर बदलेंगे। जो इन्होंने आज के स्थिति में इतने सब चीजें करके इसको जो एक बीमारू स्टेट के तहत रखा है। ग्वालियर में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में पीएम MP प्रभारी रणदीप सुरजेवाला उस समय नाराज हो गए जब उन्होंने अपनी सीट पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष को बैठा देखा। विवाद को देख कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने बीच बचाव किया, तो वहीं जिलाध्यक्ष महाराज पटेल ने माफी मांगते हुए उन्हें सीट पर बैठने का आग्रह किया। आपको बता दें, थाटीपुर मैदान पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में जनसभा का आयोजन हुआ था। इसी दौरान ये वाकया हुआ। संविधान को कैसे ध्वस्त किया जाए उनका नीति है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों जो संविधान की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन संविधान नहीं है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना एन केन प्रकार ये संविधान। केंद्र में शीर्ष स्तर की राजनीतिक पद पर पहुंच चुके केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने इस बार मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट से टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पूरे परिवार को उनके लिए वोट मांगकर चुनावी प्रचार करना पड़ रहा है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। उन्हें प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाएं करनी हैं। ऐसे में उनके परिवार के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो केंद्रीय कृषि मंत्री के लिए वोट मांगें। इसलिए केंद्रीय मंत्री तोमर की पत्नी किरण, बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह और प्रबल प्रताप सिंह, बेटी निवेदिता, बहन मंजू सहित परिवार के तमाम लोग उनके चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है मुझे। जहाँ भी जा रही हूँ क्षेत्र में, विधानसभा में, पूरी विधानसभा में घूम रही हूँ, पर मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा है भाई के प्रति। किन मुद्दों को लेकर के वोटों की अपील कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सारी योजनाएं की महिलाओं के प्रति, तो इन सारे मुद्दों को लेके विकास का मुद्दा है। अच्छे वोटों से कम 50,000 वोटों से कम से कम 50,000 वोटों से जीतना चाहिए, और सभी बड़े बुजुर्गों का, सभी माता बहनों का हमें समर्थन मिल रहा है, और आशीर्वाद मिल रहा है। और लाडली लक्ष्मी योजना से, लाडली बहना योजना से सभी माताएं बहनें बहुत खुश हैं और उम्मीद भी रखती हैं कि आगे भी ऐसी ही तरक्की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देवास में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जनसभा में कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय के उस प्रण को तोड़वाया जिसमें उन्होंने सोनकच्छ में कथा न कहने का प्रण लिया था। दरअसल कथावाचक रामकृष्ण ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बयान से आहत होकर प्रण लिया था कि वो सोनकच्छ में कथा नहीं करेंगे, और इस दौरान कथावाचक ने सीएम योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जिरवाय में
कथावाचक के समक्ष कुबेरेश्वर धाम के पंडित और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को असली संत नहीं बताया था। कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय उनकी इस बात से आहत थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंदसौर में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जगदीश देवड़ा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। भूपेंद्र भाई पटेल ने जहां एक और भाजपा को विकास के नाम पर मतदाताओं से वोट देने की अपील की, वहीं पर्यावरण के प्रति भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। भूपेंद्र भाई पटेल ने पशुपतिनाथ महादेव को प्रणाम करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि पशुपतिनाथ की भूमि पर आना हुआ है, पशुपतिनाथ को प्रणाम करता हूं। लोकप्रिय प्रधानमंत्री के दिल में एमपी है, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। आपके और हम सब के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के दिल में एमपी है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश है और मोदी जी के मन में भी मध्य प्रदेश है। जहां कमल का निशान वहां गरीब का कल्याण। मंडला जिले में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए निवास विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि ये कांग्रेस वाले क्या बात करेंगे। आज़ादी के बाद 50 साल तक तो इन्हीं का शासन था, इन्हीं ने राज किया, कभी इन्होंने पीछे के व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचा। ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे? आजादी के 50 साल तक इन्हीं की शासन थी, कभी उन पीछे के व्यक्तियों के बारे में सोचा, परिवार के बारे में सोचा, दूर दराज जंगलों में रहने वाले लोगों के बारे में सोचा? ऐसी बीमारी जो 2019 से अभी तक झेल रहे, ऐसे बीमारी में कांग्रेस क्या करती? आधा भारत को मरवा दे। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि उनको अपने वैज्ञानिकों 2023 के चुनावी घमासान में बीजेपी विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं के बूते ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, ये दावा किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने। वी डी शर्मा उमरिया में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नवीन भवन का शुभारंभ करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के गुर भी सिखाए। सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव के समर्थन में सभा को संबोधित करने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव निवाड़ी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले ओरछा में श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए और सभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन की बात को सिरे से खारिज करते हुए ये कह दिया कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा से दूरी बनाई है तो यूपी में हम भी कांग्रेस पार्टी से दूरी बना लेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। राम राजा सरकार का आशीर्वाद लेकर के हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आशीर्वाद हम लोगों पर रहेगा। जहां तक मध्य प्रदेश के चुनाव का सवाल है, यहां की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इसलिए भी चाहती है कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और जो बुनियादी समस्याएं उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आज भी महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। खंडवा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने बड़ा बयान दिया। छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के प्रभारी रह चुके यादव ने छत्तीसगढ़ में हुए मतदान को लेकर कहा कि जनता 2018 की तरह 2023 में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देगी, साथ ही एमपी में भी मिशन 150 हासिल होगा। अरुण यादव ने कहा कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ईडी का उपयोग कर रही है, लेकिन अब ईडी फीडी सीडी किसी को भी ले आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव आज निमाड़ अंचल के दौरे पर हैं। इस वक्त हरसूद पहुंचे, उनसे बात करते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया, आज वहां मतदान है, क्या परिस्थितियां देखी थी, क्या कुछ कहेंगे? मैं छत्तीसगढ़ के मतदाता भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि 18 में आपने एक ऐतिहासिक मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया। भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री के रूप में एक मजबूत सरकार हमने छत्तीसगढ़ में बनाई और पिछले 5 सालों में ऐतिहासिक काम, जनहितैषी काम, योजनाएं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी और सीधा सीधा जनता को लाभ पहुंचाने का काम हमने किया। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि 23 के चुनाव में भी आज मतदान वहां हो रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 18 की तरह 23 की विधानसभा में भी छत्तीसगढ़ की जनता हमें पूर्ण बहुमत देगी। मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है? जीतेंगे। कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? मिशन 150। और इसके अलावा एक और चीज है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, करोड़ों के लेन देन की बात जिसमें सामने आ रही है, उसको लेकर क्या? तो सत्य कौन नई बात है। ईडी और जो अन्य एजेंसियां हैं, ईडी, फीडी, सीडी किसी को ऊपर ले आए हो और उसका पूरा उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये थे अरुण यादव, जिनका ये कहना है कि बुरहानपुर में भले ही चुनाव रोचक हो गया हो, लेकिन कांग्रेस यहाँ का चुनाव जीतेगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। सिवनी के बरघाट से कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह काकोरिया के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया। दरअसल गत दिवस बरघाट के मल्हारा में आयोजित दंगल कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने मंच से आयोजित समिति को 1 लाख राशि देने का ऐलान किया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई की। साथ ही दंगल आयोजकों के खिलाफ भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। 1 लाख की राशि ये तमाम आवाम की तरफ से मैं दूंगा। 1 लाख की बहुत बहुत दतिया में कांग्रेस को आज एक और झटका लग गया है, जब कांग्रेस के प्रदेश सचिव गुरुदेव शरण गुप्ता की घर वापसी हो गई। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर दी। गुरुदेव शरण पिछले विधानसभा चुनाव के पूर्व बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से नाराज होकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी दफ्तर में गुरुदेव शरण को भाजपा का गमछा डालकर उनका स्वागत किया। जब पत्रकारों ने उनसे बीजेपी में वापस आने पर बड़ा ऑफर मिलने की चर्चा का सवाल किया तो उन्होंने सफाई दी कि मैंने कभी राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं की। मुझे कुछ भी गलत करना खराब लगता है, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे तो नरोत्तम जी जानते हैं हमारे स्वभाव के बारे में, हमने कहीं धनार्जन नहीं किया। हम माँ की सौगंध खा के कहते हैं हमने राजनीति में पैसा नहीं कमाया, ईमानदारी की बात है। हम आपको अभी पर्स निकाल के बताते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे देख करके। हम इसे नहीं कि डाल के आए हों कि आपको दिखाना है, भावना बस कह रहे हैं। हमने कभी कोई दंड फंड नहीं किया, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। डॉक्टर साहब भी कभी ये नहीं कह सकते कि आपने फलाने से छुआ नहीं ली। तो कोशिश की है ईमानदारी से राजनीति करें, ईमानदारी से काम करें। नरोत्तम जी बढ़िया प्रतिनिधि थे, अच्छे थे। वो दुर्भाग्य था, वो दुर्भाग्य खत्म होने जा रहा है। बहुत लोगों ने आग्रह किया कि सामने का सरकार बन जाए और विरोधी जीत जाए, हमें जाना है वापस अपनी माँ के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रास्ते में एक दिन चलते राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने धार के कुशीमा विधानसभा में प्रियंका गांधी की आम सभा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने आदिवासी समाज का अपमान किया है। मंच पर कांग्रेस के सभी नेता कुर्सी पर बैठे थे और आदिवासी भाई बहनों को जमीन पर बैठाया गया था। आदिवासी समाज का अपमान प्रियंका गांधी ने किया। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो 66 सीट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही पार्टियों को इस पर खासा फोकस होता है और इसमें आदिवासी सीट सबसे ज़्यादा है। क्या स्थिति नज़र आ रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बार चुनाव लड़ रहा है, पूरे तन मन के साथ चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे समय अपने चुनाव की तैयारी में रहती है। इस बार मालवा और निमाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी
बहुत अच्छे बहुमत के साथ सीटें जीती और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लगभग 35 दिन के अंदर प्रियंका गांधी का 2 बार दौरा, लगातार मालवा निमाड़ में ही फोकस है। क्या लगता है कि आप लोगों को इन 66 सीट में आपके पास कितने आने वाली है और प्रियंका गांधी के दौरे से कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जो झूठी गारंटी लेकर घूम रहा है उसकी क्या गारंटी। प्रियंका जी जब धार जिले में आई तो पिछली बार भी झूठ बोल के गई, अब भी धार जिले में आई दही में तो झूठ बोल के गई और हमारे समाज का अपमान करके गई है। प्रियंका जी खुद कुर्सी पर बैठी, टेंट के नीचे छांव में बैठी और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को ज़मीन पे बिठाया। ये सबसे बड़ा अपमान किया उन्होंने। और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों ने उनको कुछ कपड़े गिफ्ट किए थे, गहने उपहार में दिए थे, उसको पहनने से इनकार कर दिया। हमारी संस्कृति का भी अपमान करने का काम किया। प्रियंका जी 2023 में आदिवासी समाज इसका जवाब आपको जरूर देगा। हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और जिनका बड़ा दावा है कि 22 आदिवासी सीट मालवा निमाड़ की पूरी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मितेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। खरगोन जिले की कसरावद में बीजेपी के प्रत्याशी आत्माराम पटेल के समर्थन में चुनावी सभा लेने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के चुनावी सर्वे को लेकर बड़ा बयान दिया। विजयवर्गीय का मानना है कि कांग्रेस प्रायोजित सर्वे करा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। प्रदेश के लोगों को नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। विजय पाटोद, आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में कांग्रेस से प्रायोजित सर्वे पे विश्वास मत करिए। जमीनी हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है। मोदी जी के ऊपर लोगों को विश्वास है। वो कांग्रेस जिसने पिछली बार वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया, उस कांग्रेस की सरकार कैसे बन सकती है? केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल की गाड़ी छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चलते यह हादसा हुआ। इस मामले में प्रहलाद सिंह पटेल की पीठ में भी चोट आई है, तो वहीं एक युवक की हादसे में मौत हो गई है। घटना के बाद प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में इलाज करवाया, जिसके बाद वे आगे के इलाज के लिए जबलपुर रवाना हुए। और इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने युवक की मौत पर शोक संवेदना देते हुए हादसे की वजह को बताया है। एक 10 वर्ष का जो है डुगू चंद्रवंशी, वो ज़्यादा सीरियस है। साथ में एक जतिन चंद्रवंशी 17 साल का है, उसको राइट फीमर फ्रैक्चर, मतलब दाहिनी जांघ में चोट है जो और फ्रैक्चर है उसमें। और बाकी के जो है एब्रेजन वगैरह, LW वगैरह हैं, ये तीनों को हम लोगों ने नागपुर शिफ्ट कर दिया है, नागपुर रेफर कर दिया है। तीसरा एक निरंजन चंद्रवंशी है, जो ब्रॉड डेड था, जिसकी मतलब है मृत अवस्था में लाया है, 35 वर्ष की उम्र। डॉक्टर जी, जिनको इंजरी है वो उनमें से कोई सीरियस इंजरी है? हाँ है ना, दोनों बच्चे जो हैं हेड इंजरी के हैं, जिनको उसी वजह से हम लोगों ने नागपुर। आज छिंदवाड़ा से लौटते समय जो मेरी आंखों के सामने घटा वो हृदय विदारक। मेरे ड्राइवर ने जिस कुशलता से बचाने की कोशिश की, उसमें कृपा से हम लोगों की जान तो बची, लेकिन जो बच्चे के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई है वो बेहद दुखद। मैं परिवार को संबल मिले ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझसे भी बात की तो उन्हें रतलाम में बदमाशों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। शहर में बीती रात आनंद श्री रेस्टोरेंट के संचालक से हफ्ता वसूली करने बदमाश अपने साथियों के साथ पहुंचा। विरोध करने पर उसने दुकानदार को डंडों से पीटा। इतना ही नहीं, दुकान के बाहर भी जमकर तोड़फोड़ की। उत्पात का ये वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। मारपीट और हंगामा देख आसपास के लोग भी जमा हो गए। भीड़ को देख बदमाश मौके से भाग निकले। भोपाल से बड़ी खबर, MP चुनाव में 839 फ्लाइंग स्क्वाड एक्टिव हैं। 994 सर्विलांस टीम और 99 क्विक रिस्पांस टीम एक्टिव हैं। अब तक 2,69,000 शस्त्र लाइसेंस जमा हुए हैं। 730 लाइसेंसी शस्त्रों को निरस्त किया गया है। 289 अवैध हथियार जब्त हुए हैं।
683 कार्टेज, 3919 विस्फोटक जब्त हुए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।